गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर 11 से रिलेटेड। डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और डिस्टेंस को जानने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको वो टॉपिक समझ भी आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। इट मीन्स डिस्टेंस या फिर लेंथ को क्या करना, मेज़र करना, नापना। To know the distance between two objects, we have to measure the distance between them. अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी बतानी है तो हमें उसको मेजर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उनके बीच की दूरी को हमें नापना पड़ेगा। मेजरमेंट इज़ द साइंटिफिक मेथड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। मेजरमेंट होती क्या है? एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू मेज़र करते हैं और वो क्वांटिटी होती क्या है? फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। इन आवर डेली लाइफ वी माइट हैव टू मेज़र दीज क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। ये ऐसी क्वांटिटीज जनरली हमें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में। सपोज you have to carry a table inside a room. How will you determine that whether the table can be taken inside through the door? We can know this by comparing the width of door and the table. अगर आपको कोई टेबल एक रूम के अंदर लेके जानी है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेबल डोर में से, दरवाजे में से अंदर जा भी पाएगी या नहीं। अगर आपको इसके बारे में पता लगाना है तो आपको डोर की विड्थ, उसकी चौड़ाई, और टेबल की जो चौड़ाई है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स आपको वो मेज़र करनी पड़ेगी। वन मेथड इज़ टू मेज़र द विड्थ ऑफ टेबल एंड दैट ऑफ डोर यूजिंग योर हैंड स्पैन। एक तो मेथड क्या हुआ, हैंड स्पैन की हेल्प से आप मेज़र कर लेंगे इस तरीके से, हैंड स्पैन से। ओके, दिस इज़ द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ विच पीपल हैव बीन यूजिंग सिंस एंशियंट टाइम्स। ये ऐसा मेथड है स्टूडेंट्स, जो हैंड स्पैन है हमारा, ये पुराने समय में यूज़ किया जाता था। अब तो बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब स्टैंडर्ड मेथड्स आ चुके हैं मेज़र करने के लिए। दिस मेथड रफली टेल्स अस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ हैंड स्पैन। ये रफ सा आइडिया हमें दे देता है हैंड स्पैन की फॉर्म्स में कि कितने हैंड स्पैन हुए, 2 हैंड स्पैन उसकी लंबाई है या 4 हैंड स्पैन उसकी लंबाई है किसी चीज़ की। वन कैन यूज़ मैनी अदर स्मॉल थिंग्स एज वेल एज टू measure the length of objects. We have shown 3 methods of determining the length of table using a small stick, a hand span and thread in figure 11.2. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर दिखाए गए हैं आपको, इनमें आपको एक टेबल की लेंथ मेजर करके दिखाई गई है। फर्स्ट में क्या किया गया है, एक स्टिक का यूज़ करते हुए इसकी लंबाई बताई गई है। फिर हैंड स्पैन का यूज़ किया गया है। थर्ड में एक धागे का यूज़ किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ मेजरमेंट्स one may find that the length of the table may be 10 times of small stick, 5 times of hand span और 2 times of length of thread piece. अगर हम इन मेथड्स को जो अभी मैंने बताए इनको यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से आपकी आउटपुट आने वाली है। आपको ऐसा मतलब मेजरमेंट आ सकती है आपकी कि 10 गुना स्मॉल स्टिक जो ली आपने उसके 10 गुना उस टेबल की लंबाई थी, या हैंड स्पैन के 5 गुना उसकी लंबाई थी, या थ्रेड के डबल उसकी लंबाई थी। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल आर मच स्मॉलर इन लेंथ देन दैट ऑफ द टेबल। जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर यूज़ करी हैं, जैसे स्टिक या हैंड स्पैन या फिर थ्रेड का जो टुकड़ा है, वो टेबल की लेंथ से तो छोटे ही थे ना स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज मेजरमेंट्स will not come out to be the exact multiples of the lengths of these objects. Thus, these types of measurements do not provide an accurate or correct estimate of the length of the table. Students, जब हम इन चीज़ों को टेबल की लेंथ या और किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। हर बार कुछ डिफरेंट रीडिंग आती है। जो भी उसको मेजर करता है स्टूडेंट्स, वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको। ओके, सही नहीं होता है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। वन कैन यूज़ वेरियस अदर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस टू। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड और दैट ऑफ अ स्ट्रीट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फुट स्टेप्स और सम यार्ड स्टिक। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई फुटबॉल फील्ड है
या कोई स्ट्रीट है, गली है, उसकी लेंथ आप मेज़र करना चाहते हैं, या तो आप फुट स्टेप्स का यूज़ करोगे। फुट स्टेप का मतलब होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये चीज़ जो होती है एक कदम की जो लंबाई है, या फिर यार्ड स्टिक, एक स्टिक होती है एक तरीके की। यार्ड एक यूनिट है स्टूडेंट्स, ये लेंथ को मेज़र करने की ही यूनिट होती है। इसका जो रिलेशन है इंच के साथ और फीट के साथ क्या होता है, एक यार्ड में 36 इंचेस होते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक यार्ड में 3 फीट होते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज़ हमने मैथ्स में भी यूज की है कई बार। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी एक तरीके से हमारे मेज़र करने के तरीके हैं, फुट स्टेप्स या फिर यार्ड स्टिक। थस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर डिस्टेंसेज एज शोन इन फिगर. This is how in earlier times people used to know the sizes of different things or distances they had traveled. अब बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जो हम पहले टाइम्स में यूज़ करते थे। ये आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, मैं बताती हूँ बारी बारी। ये हैंड स्पेन है, ये है क्यूबिट, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, एल्बो से लेकर हमारी जो टो, जो फिंगर की टिप है यहाँ तक, इसको हम क्यूबिट बोलते हैं। ये हो गया फुट, ये हो गया फुट स्टेप जो मैंने अभी बताया, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड आर्म्स। ओके, स्ट्रेच आर्म्स की हेल्प से मेज़र करना किसी चीज़ की लेंथ को। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हम पहले टाइम में यूज़ करते थे। ओके, हाउ एवर सिंस द साइजेज ऑफ फुट स्टेप्स, हैंड स्पेन्स और आर्म्स लेंथ etc. different people are different. One will obtain different results when different people measure the same length. The length of a football field may be equal to 90 footsteps for an adult. However, the same field length may be 150 footsteps of a small child. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ की लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फुट स्टेप का, हैंड स्पेन का या आर्म लेंथ वगैरह का यूज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ें सभी पर्सन्स के लिए, हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती है। तो हर बार हमारी रीडिंग भी क्या आती है, हमारा रिज़ल्ट भी क्या आता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट आता है। अगर हम बात करें फुटबॉल फील्ड की, अगर किसी एडल्ट ने, किसी बड़े ने उसको मेज़र किया है तो सपोज़ वो 90 फुट स्टेप्स के करीब आई हो। अगर किसी बच्चे ने उसको मेज़र किया है तो वो क्या आएगी, 150 फुट स्टेप्स, क्योंकि बच्चे का जो फुट स्टेप है उसका साइज छोटा होता है और एडल्ट का बड़ा होता है। तो रीडिंग हर केस में क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ वन एक्टिविटी इज़ हेयर। एक आपको क्या बताना है इस एक्टिविटी में, आइडेंटिफाई द मिडल पॉइंट ऑफ अ टेबल यूजिंग अ थ्रेड। धागे की हेल्प से आपने बताना है कि किसी टेबल का मिडल पार्ट क्या होगा। इसमें क्या करना, आपने एक एंड पे थ्रेड को टाई कर लेना, बांध लेना, फिर दूसरे एंड पर फिर क्या करना है, ये जो लेंथ होगी ये टेबल की पूरी लेंथ होगी। जब आप इस थ्रेड को फोल्ड कर दोगे स्टूडेंट्स तो वो हाफ ऑफ द टेबल हो जाएगा, मिडल पॉइंट ऑफ द टेबल हो जाएगा। ये बहुत ईजी एक्टिविटी थी आपकी। नाउ नेक्स्ट इज another activity, measure the length and width of your classroom blackboard using your hand span number of fingers. अगर आप अपनी क्लास के ब्लैक बोर्ड को हैंड स्पेन की हेल्प से मेज़र करें और नंबर ऑफ़ फिंगर्स की हेल्प से मेज़र करें, तो अब आपने भी मेज़र किया और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेज़र की, तो हर केस में ऐसा हो सकता है किसी का जो हैंड स्पेन है वो छोटा होता है, किसी का हैंड स्पेन बड़ा होता है, तो वो उसमें हर केस में आपकी आउटपुट जो है, आपका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट आएगा। ये जस्ट एक्टिविटी थी। एक और एक्टिविटी है इसी तरीके की, मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ द रोड नियर योर हाउस और इनसाइड सोसाइटी यूजिंग योर फुट स्टेप। अब फुट स्टेप का यूज़ करते हुए भी अलग अलग ही रीडिंग आए, अलग अलग रिजल्ट आएंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने मेज़र करी, आपकी मदर ने मेज़र की उसको, आपके फादर ने मेज़र किया, आपके फ्रेंड ने, हर एक का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट निकल कर आएगा, क्योंकि फुट स्टेप्स का साइज़ हर एक के लिए डिफरेंट मिलेगा आपको। ओके नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज चेक पॉइंट क्वेश्चंस। ये आप खुद से फिल करेंगे। हम अपने चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक से। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। टू मेजर समथिंग में इंक्लूड एस्टिमेटिंग द साइज, वेट, अमाउंट और स्पीड ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं हम, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमें साइज़ का पता लगाना है, वेट का पता लगाना है, अमाउंट का पता लगाना है, या फिर स्पीड बतानी है किसी चीज़ की। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मेजरमेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करते हैं, नापते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज
We have seen that measurement is a method of comparing a large unknown quantity, for example the length of a table, with some known smaller quantity, for example the length of hand span और arm length। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा इसके बारे में कि अगर हमें टेबल की लेंथ मेज़र करनी है तो जो टेबल की जो लेंथ है वो अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं पता, लेकिन जिसका हमने यूज़ किया हैंड स्पैन का या फिर आर्म लेंथ का जो हमने यूज़ किया है स्टूडेंट्स, उसका हमें पता है वो नॉन क्वांटिटी है, स्मॉलर है। ओके, वहाँ पर जो टेबल की लेंथ है वो बड़ी है और अननोन भी है, पता भी नहीं है उसका। दिस नॉन स्मॉल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये जो हमने यूज़ किया इसको हैंड स्पैन को या फिर आर्म लेंथ को, ये हमारे लिए यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का काम करेगी क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है और पता है हमें इसका। द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल मेजरमेंट एज शोन हेयर। जो मेजरमेंट के दौरान हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक अननोन क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है किसकी टर्म्स में, किसी छोटी क्वांटिटी जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड 150 फुट स्टेप्स, तो फुट स्टेप्स जो हो गई ये नॉन क्वांटिटी थी और फुटबॉल फील्ड की लेंथ हमें नहीं पता थी, तो फुटबॉल फील्ड की लेंथ को हमने फुट स्टेप्स की टर्म्स में लिख दिया। उसी तरीके से लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू 10 हैंड स्पैन्स, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 10 आर्म्स लेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज in all these measurements, footsteps, handspan and arm length are used as the units of measurement of length. However, measuring length using handspans, arms lengths, footsteps, sticks and thread sticks are crude methods of measurement of length and give inconsistent results because handspans, arms lengths, footsteps, sticks and thread sticks of different people will be of different size। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं मेज़रमेंट के लिए, फुट स्टेप्स का, हैंड स्पैन्स का, आर्म्स लेंथ का या फिर किसी स्टिक का, तो ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं हुए, ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देने वाले हैं क्योंकि हर एक का फुट स्पैन और हैंड स्पैन डिफरेंट मिलेगा आपको, इसीलिए सबका रिजल्ट भी अलग अलग निकल कर आएगा। टू ओवरकम सच इनकन्सिस्टेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, one must use some standard tools to measure the length of all objects at different places. In other words, the same unit must be used to measure length everywhere. Such a unit is called a standard unit of measurement of length. देखिए स्टूडेंट्स, इस इनकन्सिस्टेंसी से बचने के लिए, इनकन्सिस्टेंसी मतलब जो ये हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो ये रिजल्ट हर जगह पर सेम नहीं रह रहा, इससे बचने के लिए हमें कुछ ऐसी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहीं पर भी मेजर कर ले, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा उसको मेजर कर ले, सब के लिए वो बराबर रिजल्ट दे। इसलिए उसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, द फर्स्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ बार ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय कॉल्ड द स्टैंडर्ड मीटर। एक स्टैंडर्ड मीटर बनाया गया है स्टूडेंट्स, किसकी हेल्प से, प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय है, प्लेटिनम और इरिडियम मेटल होते हैं, उनको मिलाकर बनाया जाता है स्टूडेंट्स। एक स्टैंडर्ड लेंथ मानी गई है, ये जो स्टैंडर्ड लेंथ है कहाँ पर रखी गई है, दिस स्टैंडर्ड मीटर इज़ केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर नियर पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है उसको डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड को सेट करती है। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड मीटर है वो रखा गया है स्टूडेंट्स। हाउएवर अ मीटर स्केल इज़ क्वाइट बिग टू comfortably used to measure small distances or lengths. Thus each meter is divided into 100 equal parts and each part is called a centimeter। अब देखिए स्टूडेंट्स, मीटर काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है अगर हम बात करें तो। अब हर एक चीज़ को मीटर में हम मेज़र नहीं कर पाते, इसीलिए मीटर को छोटे छोटे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया और उस छोटे पार्ट को क्या बोला गया, सेंटीमीटर बोला गया। इट मीन्स 1 मीटर किसके इक्वल आ गया, 100 सेंटीमीटर। ये आप मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। ईच सेंटीमीटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया, उसको बोला गया मिलीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन इट विल बी इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन कर चुके हैं स्टूडेंट्स, आप मैथ्स में करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। In physics, a meter is represented by symbol m, centimeter by cm and milliliter by mm। ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स, मीटर स्मॉल m से, सेंटीमीटर cm से, मिलीमीटर mm से। ओके, One such standard measuring equipment lies in your geometry box called the ruler scale। A ruler is used in daily life to measure small distances between two objects or points। Shown in figure is an image of standard ruler of 15 centimeter length with centimeter and millimeter markings on it। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा जो स्टैंडर्ड मेजरिंग इक्विपमेंट डिवाइस आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी मिलेगा आपको, दैट इज़ रूलर स्केल। ये दिखाया भी गया है आपको, इसमें 15 सेंटीमीटर तक आप मेज़र कर सकते हैं। ओके, और 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। However, to measure large distances, another unit of length called kilometer, symbolically km, is used। It is a large multiple of meter and is defined as। अब जब बड़े डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है तो हम किलोमीटर का यूज़ कर देते हैं। जैसे हमें पानीपत से और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस बताना है तो किलोमीटर में मेज़र कर देते हैं हम। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 meters, or 1 km is equal to 1000 meter। Okay students, now thus using the meter as unit of length measurement, the length of some objects may be written as। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर फुटबॉल फील्ड की लेंथ हम मीटर की टर्म्स में लिखें 80 मीटर, इट मीन्स 80 m। डाइनिंग टेबल 2 मीटर, इट मीन्स 2m इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैथमेटिक्स का आ गया अगेन। फिर रूम की लेंथ 4.5 मीटर, 4.50 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगी क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ओके, इट मस्ट बी नोटेड दैट द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाई 2 फैक्टर्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ मेजर की है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, दूसरी मिलेगी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Thus when length of football field is 80 meter, 80 is numerical value and meter is the unit used to measure the length of field। 80 मीटर के अंदर 80 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 450 सेंटीमीटर, 450 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द लेंथ। 450 सेंटीमीटर, 450 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर जो है सेंटीमीटर हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नोट दैट द सेम मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। एक ही मेजर को हम अलग अलग यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और 5000 मिलीमीटर के इक्वल होगा। अब नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव नोटिस दैट एज द न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकम्स स्मॉलर। जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है ना, यूनिट छोटी हो जाती है। मीटर बड़ा, सेंटीमीटर उससे छोटा, मिलीमीटर उससे भी छोटा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 500, यहाँ पर 5000। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट जो है वो छोटी होगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ थोड़ी सी और एक्टिविटी दी गई है आपको। मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम ब्लैक बोर्ड यूजिंग द रूलर लाइंग इन योर पेंसिल बॉक्स। आपकी पेंसिल बॉक्स में जो रूलर है आप उसकी हेल्प से अपने ब्लैक बोर्ड की लेंथ मेज़र करके देखना स्टूडेंट्स। जब आप कई फ्रेंड्स मेज़र करेंगे ना उसको, तो लगभग वो सेम यूनिट आएगी आपके पास, सेम तरीके से सेम रिजल्ट आने वाला है आपके पास। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, वो सिर्फ किसके कारण होगा? जब अगर कोई बच्चा मेजर करने में मिस्टेक कर देगा स्टूडेंट्स, एरर इन मेजरमेंट के कारण डिफरेंस आएगा बस। वैसे वो स्टैंडर्ड है क्योंकि स्केल है वो, तो वो सही ही मेजर करेगा। गलती होगी तो स्टूडेंट से होगी। नाउ नेक्स्ट इज मेजर द लेंथ ऑफ योर स्ट्रीट यूजिंग अ स्टैंडर्ड मेजरिंग टेप। अगर किसी मेजरिंग टेप से आप अपनी स्ट्रीट की अगर लेंथ मेजर करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो भी लगभग सेम मिलेगी आपको, या आप मेजर करें या फिर आपका फ्रेंड कोई मेजर करे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपने कोई गलती कर दी होगी तो डिफरेंट होगा, नहीं तो बिल्कुल सेम आएगा दोनों का जो मेजर होगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ सम वेरी लार्ज डिस्टेंसेस आर गिवन हेयर। बहुत ही बड़े डिस्टेंसेस को कैसे हम मेजर करते हैं ये दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिस मच, 149,600,000
kilometer. Distance between earth and moon this much. Distance of earth 12742 kilometer. डायमीटर ऑफ मून इज़ 3475 किलोमीटर. तो ये कुछ बड़ी यूनिट्स दी गई हैं आपको, किलोमीटर की फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स. Like the meter, there are 7 internationally accepted standard units used for different measurements. The General Conference on Weights and Measures adopted this system of units in France in 1971. The system of units is called the ली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट, द फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मीटर है ना, वैसे ही 7 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं. वो 7 यूनिट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं स्टूडेंट्स. इनको हम SI यूनिट बोलते हैं. ओके, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. द SI यूनिट्स आर यूज्ड वर्ल्ड over in scientific, technical, industrial and commercial work fields. This table shows all 7 SI units. तो ये 7 SI unit आपने लर्न कर लेनी है अच्छे से. Okay, these are very important. It must be noted that the SI unit of length is meter, while centimeter and kilometer are not the SI unit of length. Standard unit सिर्फ मीटर रहेगी स्टूडेंट्स लेंथ की. ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है आपका. और जो सेंटीमीटर और किलोमीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स. अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है चेक पॉइंट. ये चेक पॉइंट आपने खुद से फिल करना है. और आज बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, मैथ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आए हैं स्टूडेंट्स. तो आपने उनको लर्न कर लेना है. जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे ये येलो हाईलाइट करे गए हैं येलो कलर से, इनको आप अच्छे से रीड करना. ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज़ आप करके देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, रीड अप टू हेयर. ओके, थैंक यू.